हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएम मेहता टेक ट्यूटोरियल। इस वीडियो में कंप्लीट माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल होने वाला है इन वन वीडियो। अगर आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कंप्लीट एंड लास्ट तक देखना। इसमें क्वेरी लिख कर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा, क्योंकि दोस्तों थ्योरी में क्या होता है, इंटरव्यूअर के सामने आपको थ्योरी थोड़ा बहुत बताना होता है। अगर वो इंटरव्यूअर आपसे प्रैक्टिकल भी पूछता है तो यहाँ पे मैं आपको क्वेरी भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी है अगर इंटरव्यूअर पूछता है। और दोस्तों स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में कवर होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको एसक्यूएल के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं है तब भी दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कंप्लीट नॉलेज एसक्यूएल पे हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं एकदम इजी वे में आपको सारी चीजें वन बाय वन समझाऊंगा। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों आपको कंप्लीट देखना है, तभी आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जहां पे दोस्तों हम लोग एसक्यूएल क्वेरी को रन करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको माइस्क्यूएल वर्कबेंच, माइस्क्यूएल शेल और माइस्क्यूएल सर्वर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्योंकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद ही हम वहां पे एसक्यूएल क्वेरी लिख पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरा दूसरा चैनल है मृदुल श्रीवास्तव 2.0, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल 8.0.28 अपडेटेड वर्जन ऑन विंडोज 10, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों आपको यहाँ पे बताएं कि सर्वर, वर्कबेंच और शेल को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसे कैसे रन करते हैं, वो भी चीजें मैंने आपको कंप्लीट समझाई है। तो इस वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो क्वेरी है एसक्यूएल क्वेरी, आप आराम से लिख पाएंगे और रन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एसक्यूएल वर्कबेंच होता क्या है, जो कि यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल टूल फॉर वर्किंग विद माइस्क्यूएल सर्वर एंड डेटाबेस। ठीक है, माइस्क्यूएल वर्कबेंच एक तरीके का ग्राफिकल टूल है जो यहाँ पे माइस्क्यूएल सर्वर और डेटाबेस देता है। और डेटाबेस को हम एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हमें एक एसक्यूएल क्वेरी की जरूरत पड़ती है, एसक्यूएल कमांड। तो दोस्तों हम लोग माइस्क्यूएल वर्कबेंच के अंदर एसक्यूएल कमांड को रन कर पाएंगे और एसक्यूएल कमांड के थ्रू हम डेटाबेस से जो है रिट्राइव कर पाएंगे, डेटा को एक्सेस कर पाएंगे और स्टोर भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों एसक्यूएल के थ्रू करने वाले हैं। तो इस वजह से दोस्तों इसको जो है आप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये दोस्तों कंप्लीटली फ्री है। तो मैंने आपको सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे बताई है कि किस तरीके से जो है आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो सारे प्रोसीजर बताएं, तो इसको जाके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा माइस्क्यूएल वर्कबेंच का। जब आप यहाँ पे जो है स्टार्ट बटन पे जाके सर्च करेंगे माइस्क्यूएल वर्कबेंच, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ओपन होगा। तो वो वीडियो जाके कंप्लीट देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको आना है और फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो सारी चीज दोस्तों एसक्यूएल क्वेरी में यहीं पे लिखने वाला हूं। और अभी मैं आपको ये डेटाबेस समझाऊंगा कि किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये थ्योरी पार्ट भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एस फॉर होता है स्ट्रक्चर्ड, क्यू फॉर होता है क्वेरी और एल फॉर होता है लैंग्वेज। तो ये एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस को अगर मुझे एक्सेस करना है तो हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एसक्यूएल यूज करते हैं। अगर मुझे इससे डेटाबेस से कोई रिट्राइव करना है वैल्यू, या फिर इस डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, अपडेट करना है इस डेटाबेस को, तो सारी चीज दोस्तों हम लोग एसक्यूएल क्वेरी की मदद से करते हैं। तो आई होप आपको एसक्यूएल का मतलब समझ में आया होगा। अब एसक्यूएल कर क्या सकता है? can execute queries against a database, can retrieve data from a database, can insert record in a database। तो ये दोस्तों SQL की पावर है। डेटाबेस के अंदर वो कुछ भी कर सकता है, अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस, डिलीट कर सकता है रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। तो ये सारी चीज दोस्तों आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से डेटा जो है डिलीट हो रहा है। और कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, क्रिएट भी होता है। न्यू टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, तो वो सारी चीज दोस्तों यहाँ पे SQL क्वेरी करता है। और ये सारी चीज दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है कि एसक्यूएल क्या होता है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीबीएमएस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में हम लोग डिफरेंस देखेंगे और इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस में क्या होता है, डेटा आर स्टोर्ड एज अ फाइल के रूप में डेटा स्टोर होता है, लेकिन आरडीबीएमएस में क्या होता है, डेटा स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस होता है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल इन डीबीएमएस। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो डीबीएमएस में नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आरडीबीएमएस के अंदर होता है। मतलब कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डेटा होता है, जो स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, वी कैन इजिली रिट्राइव कर सकते हैं हम। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन यूज होता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डीबीएमएस के अंदर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल होता है आरडीबीएमएस के अंदर। अब थर्ड पॉइंट ये है कि इट अलाउ वन यूजर एट अ टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे जो वन यूजर ही एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को एट अ टाइम, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल यूजर एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। तो ये थर्ड पॉइंट है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेटा होता है वो हायरार्किकल मतलब ट्री डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबुलर फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इट डज नॉट सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दोस्तों ये एसिड प्रॉपर्टी यहाँ पे सपोर्ट करता है आरडीबीएमएस के अंदर। और एसिड का मतलब ये होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये चार चीजें होती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिक्स्थ है कि इट डज नॉट सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आरडीबीएमएस के अंदर में इट सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे थ्योरी भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं माइस्क्वेल वर्कबेंच में और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है डेटाबेस को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने ओपन कर लिया है माइस्क्वेल वर्कबेंच। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्कीमा पे क्लिक करना है। स्कीमा पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो डेटाबेस देख रहा होगा, स्कीमा दिख रहा होगा। तो स्कीमा का मतलब ये होता है दोस्तों डेटाबेस। तो एक डेमो डेटाबेस है और एक SYS नाम से दिख रहा है, ये भी एक डेटाबेस है। अब अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक टेबल्स दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ पे हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल्स है, व्यूज है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स है, फंक्शंस है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डेटाबेस के अंदर क्या होगा, हमारे पास टेबल्स होगा। अब दोस्तों जैसे ही मैं टेबल्स पे क्लिक करूंगा तो एक ये आपको डेटाबेस का टेबल दिख रहा होगा, मतलब एक टेबल दिख रहा है। अब ये अगर ये टेबल देखना है कि इसमें क्या क्या है तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेरी रन हुई है और यहाँ पे आपको एक डेटाबेस दिख रहा होगा, मतलब टेबल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये है वेरिएबल वैल्यूज, सेट टाइम और सेट बाई। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स होता है और टेबल्स के अंदर दोस्तों क्या क्या चीजें होती हैं तो वो भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही डेमो पे आप क्लिक करिए तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट नाम से है। अब इसको अगर आपको देखना है टेबल तो यहाँ पे अपने आप क्वेरी रन हुई तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सारी चीजें दोस्तों प्रैक्टिकल वे में करके बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज दोस्तों अच्छे से समझ आए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू स्कीमा का मतलब ये हो गया डेटाबेस क्रिएट करना है। इस पे क्लिक करिए। न्यू स्कीमा का सबसे पहले हमें नाम देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूं मृदुल डीबी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ डिफॉल्ट रखना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे और ये दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेरी रन होगी, क्रिएट स्कीमा मृदुल डीबी हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरा डेटाबेस यहाँ पे आया है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं स्कीमा पे क्लिक करूंगा, स्कीमा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मृदुल डीबी नाम से जो है वो दोस्तों डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा और टेबल्स पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों अभी कोई भी टेबल मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है। तो इतनी चीजें आपको पहले समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से जो है डेटाबेस को क्रिएट करते हैं आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि मृदुल डीबी कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस, उसके बाद क्वेरी कैसे लिखेंगे तो वो भी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग क्वेरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको लिख के
बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेरी को लिखी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है क्रिएट टेबल का यूज करते हैं। स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम लोग एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। यू शुड स्पेसिफाई द नेम एंड डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो देखिए। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हमें क्रिएट लिखना पड़ेगा, टेबल लिखना पड़ेगा, उसके बाद टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें कॉलम देना पड़ेगा। टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। अब ये जो कॉलम्स होते हैं दोस्तों, इस कॉलम का हमें जो है नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम का नाम देंगे, फिर उसका डेटा टाइप देंगे कि मान लीजिए अगर हम लोग जो है यहाँ पे आईडी लिखते हैं कॉलम का नाम, तो हमें इसे इंटीजर ही डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। फिर हम लोग कॉलम 2 डेटा टाइप्स लिखेंगे, फिर कॉलम 3 डेटा टाइप्स लिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों लिखा है क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन आईडी हो गया जो कि इंट यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप्स है। फर्स्ट नेम क्या है, वेर कैर है, मतलब 255 कैरेक्टर तक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लास्ट नेम है वेर कैर यूज किया है, एड्रेस है वेर कैर मैंने यूज किया है, सिटी जो है वेर कैर है। तो मैंने सिर्फ दोस्तों यहाँ पे जो पर्सन आईडी है उसे मैंने सिर्फ इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप दिया है। अब दोस्तों इसको हम लोग चलते हैं और माइस्क्वेल वर्कबेंच में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि जो है आपको एक मृदुल डीबी दिख रहा होगा। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। टेबल का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या दे सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे टेबल का नाम हेलो दे देते हैं। ठीक है, और दोस्तों जैसे मैंने हेलो दिया, अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी चूज करना है। तो हम लोग मृदुल डीबी डॉट हेलो, मतलब ये हो गया कि मृदुल डीबी हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर जो हेलो है वो हमारा टेबल है। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टेबल तो हमने बना लिया। अब टेबल के अंदर दोस्तों हमें फील्ड बताना है, कॉलम नेम देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या दे देंगे, पर्सन, फिर आईडी लिख देंगे। ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे इंटीजर दे देते हैं। ठीक है, कॉमा लगाना है आपको। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद हम लोगों को डेटा टाइप देना है, उसके बाद हम लोग 255 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम के बाद दोस्तों यहाँ पे वेर कैर लिखना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 255 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब सिटी भी हम लोग लिख देंगे। सिटी हम लोग किसमें चाहते हैं, वेर कैर में चाहते हैं, तो वेर कैर में 255 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने लिख दिया। हम लोगों ने पर्सन आईडी लिखा, फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, सिटी लिखा। तो दोस्तों ये सारे जो है कॉलम नेम है। अब हम लोग लास्ट में जो है एक सैलरी नाम का जो है कॉलम नेम ऐड कर देंगे, और हम चाहते हैं सैलरी जो है इंटीजर हो। बस दोस्तों इतना हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेमी कॉलन आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रन पे क्लिक करना है, एग्जीक्यूट करना है क्वेरी। अब दोस्तों यहाँ पे टिक लग चुका। टिक लगने का ये मतलब है कि आपकी जो क्वेरी है वो परफेक्टली रन कर रही है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने इतनी चीजें कर ली, मतलब हम लोगों ने डेटा जो है टेबल क्रिएट कर लिया, एक हेलो नाम से मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों अगर आपको देखना है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए टेबल में। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा। रिफ्रेश करेंगे तो टेबल के अंदर एक हेलो नाम से आपको टेबल दिखेगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक क्वेरी रन हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मृदुल डीबी डॉट हेलो। तो दोस्तों ये देखिए पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और सैलरी दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो यही हम लोगों ने कॉलम नेम ऐड किया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को इंसर्ट कैसे करते हैं वैल्यू, उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड है वो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जहां पे हम लोग टेबल के अंदर रोज अगर ऐड करनी है तो इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम लोग को इंसर्ट इनटू का यूज करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों इंसर्ट इनटू लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, फिर कॉलम नेम लिखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कॉलम नेम कौन कौन सा लिखा था, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, सैलरी जो लिखा था। वैल्यूज के बाद उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। कॉलम 1 नाम की जो होगा उसका वैल्यू 1 होगा, कॉलम 2 है तो वैल्यू 2 होगा, कॉलम 3 है तो वैल्यू 3 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम हो गया, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी। अगर हम लोगों ने ये सारे कॉलम नेम लिखा है तो अब दोस्तों पर्सन आईडी के अंदर में क्या है, इंटीजर है तो 1 आ गया, फर्स्ट नेम लोकेश है, लास्ट नेम यादव है और एड्रेस स्ट्रीट 16 है और सिटी वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया। अब चलते हैं हम माइस्क्वेल वर्कबेंच में और आपको किस तरीके से वैल्यू को इंसर्ट करना है वो चीज यहाँ पे हम बताते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये एक टेबल क्रिएट किया था हेलो नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू को इंसर्ट करना है। देखिए दोस्तों, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम जो है मृदुल, ये हमारा हो गया डेटाबेस, डॉट फिर आपको हेलो लिखना है, ठीक है, ये हमारा टेबल का नाम हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों हमें कॉलम नाम देना है, कॉलम का नेम। कॉलम का नेम क्या था, ये जैसे कि दोस्तों आपको पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, सैलरी दिख रहा है, इसी को दोस्तों यहाँ पे आपको लिख लेना है, पर्सन आईडी। अब दोस्तों जैसे कि आप कहेंगे कि ये पी कैपिटल है और यहाँ पे पी स्मॉल है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कैपिटल और स्मॉल सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाइए, फिर आप लिखिए फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लिखिए लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको लिखना है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, फिर यहाँ पे आपको सिटी लिखना है, सिटी के बाद दोस्तों यहाँ पे सैलरी लिखना है, सैलरी के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अब आपको वैल्यूज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज लिखा, और वैल्यूज लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। अब पर्सन आईडी है, इंटीजर है, तो हम सिंपल सा 1 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, मृदुल दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ श्रीवास्तव, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिटी वेरकेर। अब यहाँ पे मैं सिटी में कुछ भी मान लीजिए AB1 लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारी सिटी हो गई है, सिटी में ABC1 लिख दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सैलरी है, सैलरी कितनी लिख देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी में 3000 लिख देता हूँ, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है। फिर से देख लीजिए, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल नेम, टेबल नेम का मतलब ये डेटाबेस का नाम हो गया, डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल होगा, हेलो नाम का टेबल है वो लिख लिया। फिर पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और सैलरी हम लोगों ने लिख लिया, और वैल्यूज 1 मृदुल श्रीवास्तव, ABC1, और ये 3000। अब तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो है टिक लग चुका। इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्वेरी है वो परफेक्टली दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है एक रिकॉर्ड। अगर आपको देखना है कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद आपको यहाँ पे मृदुल डीबी डॉट, फिर हेलो लिखना पड़ता है। अब इस क्वेरी को आप रन करिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप रन करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक डेटा जो है रिकॉर्ड वो स्टोर हो चुका है। पर्सन आईडी में 1 है, मृदुल है, श्रीवास्तव है, ABC1 है और 3000 है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग और डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। आप भी दोस्तों यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बार बार लिखने से अच्छा है इसे हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग डेटा को यहाँ पे स्टोर कराते जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ लिख लिया, अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आईडी की जगह 2 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लोकेश, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे श्रीवास्तव की जगह लिख देंगे यादव, और यहाँ पे लिख देंगे XYZ, और यहाँ पे लिख देंगे 2, और सैलरी दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1000, ठीक है। तो ये एक डेटा हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग रन कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे रोज इफेक्ट भी हो रही है। आप यहाँ पे देखते रहिएगा कि दोस्तों यहाँ पे टिक लगता जा रहा है, ग्रीन टिक, मतलब यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती जा रही है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो है कम से कम दोस्तों 5 डेटा स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, मृदुल नाम से यहाँ पे लिख देते हैं आदर्श, और यहाँ पे लिख देते हैं आदर्श सिंह, और यहाँ पे MNO लिख देते हैं, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। सैलरी दोस्तों यहाँ पे इसकी जो है 10,000 लिख देते हैं। उसके बाद जो है अब क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने रन किया, फिर 1 रोज इफेक्ट हो चुका है, मतलब ये भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि अभी यहाँ पे टेबल कैसे दिख रहा है। तो दोस्तों एक काम करेंगे, यहाँ पे डेटा एक और स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, मृदुल 1, मृदुल श्रीवास्तव, ABC1 और 3000, इसे दोस्तों एक बार और एग्जीक्यूट करा लेते हैं, मतलब ये रिकॉर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये करा लिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटा और स्टोर कराते हैं। डेटा स्टोर कराने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4। अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी आप नाम दे सकते हैं। रन करूंगा, और रन करने के बाद देखिए क्वेरी जो है दोस्तों एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा टेबल कैसा दिख रहा है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, अब यहाँ पे मृदुल डीबी हो गया, डॉट हेलो, ये हो गया हमारा डेटाबेस, और ये हमारा हो गया टेबल। अब इसको आपको यहाँ पे करना है और क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डेटा स्टोर करा दिया है टेबल के अंदर। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। तो सारे डेटा यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डेटा को इंसर्ट किया जा रहा है टेबल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट
आते हैं अपने यहाँ पे पीपीटी में और अब आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एंड और ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ बोथ द फर्स्ट नेम एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू, और ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ आइदर द फर्स्ट और द सेकंड कंडीशन इज ट्रू। तो ये दोस्तों होता है एंड और ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड का मतलब ये है जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी यहाँ पे ट्रू होगा, और में दोस्तों कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तब भी यहाँ पे ट्रू दिखाएगा। अब लिखने का तरीका क्या होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड। तो दोस्तों यहाँ पे एंड का यूज हो रहा है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, और दोस्तों यहाँ पे और का यूज हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों MySQL वर्कबेंच में और आपको ये क्वेरी भी समझाता हूं यहाँ प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम मृदुल है और लास्ट नेम श्रीवास्तव है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ऐसा डेटा चाहिए जिसमें फर्स्ट नेम मृदुल हो और लास्ट नेम श्रीवास्तव हो, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर हमें लिखना पड़ेगा स्टार फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे मृदुल डीबी डॉट हेलो, ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे टेबल नेम बोला जाता है तो दोस्तों यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी लिख लेते हैं और फिर डॉट में हेलो लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर कंडीशन वेयर लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग फर्स्ट नेम जो है हम यहाँ पे लिखेंगे मृदुल, ठीक है, फर्स्ट नेम मृदुल लिख लेते हैं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा एंड लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट नेम हमारा क्या होना चाहिए, श्रीवास्तव होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए श्रीवास्तव हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब हम लोगों ने लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मृदुल डीबी डॉट हेलो वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू मृदुल एंड लास्ट नेम इक्वल टू श्रीवास्तव। मतलब कि ये हुआ दोस्तों कि हमें फर्स्ट नेम मृदुल हो और लास्ट नेम श्रीवास्तव है, वो डेटा हमें चाहिए। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए और एग्जीक्यूट करिए क्वेरी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मृदुल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम श्रीवास्तव, दोस्तों जितना भी डेटा फर्स्ट नेम मृदुल था लास्ट नेम श्रीवास्तव था वो सब एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो चुका। एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये भी सही और वो भी सही होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे और की कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा मेन डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों हमें चाहिए जिसका फर्स्ट नेम लोकेश हो और लास्ट नेम दोस्तों यहाँ पे शुक्ला हो सकता है, ठीक है। हमें ऐसा डेटा चाहिए जिसका फर्स्ट नेम लोकेश हो, वो वाला भी डेटा चाहिए, जिसका लास्ट नेम शुक्ला हो। तो क्या करेंगे आप, तो दोस्तों यहाँ पे उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर से स्टार फ्रॉम मृदुल डीबी डॉट हेलो लिखेंगे, फिर यहाँ पे वेयर लिखेंगे। फर्स्ट नेम दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम में हम लोग लिखेंगे लोकेश। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लास्ट नेम, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल से दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट नेम में दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था शुक्ला आना चाहिए, ठीक है, एक मिनट, शुक्ला दे दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब इसको रन करते हैं। मेरी क्वेरी ये थी दोस्तों कि फर्स्ट नेम लोकेश हो और लास्ट नेम जो है शुक्ला हो, ये दोनों डेटा चाहिए मुझे। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम जो है लोकेश वाला डेटा आ चुका, और लास्ट नेम में जो शुक्ला वाला डेटा है वो भी दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको पता चला होगा कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे डेटा शो करना होता है। जैसे मैंने आपको ये वाला शो किया डेटा, ये वाला डेटा शो किया, तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वेयर क्लॉज क्या यूज होता है, where clause is used to extract only those record that fulfill a specified criteria, ठीक है। अब जैसे कि select column name from table name where column name operator value, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं वेयर क्लॉज के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें डेटा को शो करवा लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। डेटा आने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को क्या चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को आदर्श स्ट्रिंग वाला जो आपको डेटा दिख रहा है जिसकी पर्सन आईडी 3 है, वो वाला डेटा हमें कंप्लीट चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी, उसके लिए दोस्तों आपको क्वेरी जो लिखनी पड़ेगी, आपको सेलेक्ट लिखना पड़ेगा, स्टार्ट मतलब पूरा कॉलम यहाँ पे ले लेगा, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है मृदुल डीबी, हम लोग डेटाबेस का नाम डॉट हेलो भी लिख सकते हैं, वेयर लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को पर्सन आईडी क्या है 3 है, तो हमें जो जिसकी पर्सन आईडी 3 है उसका सारा डेटा हमें चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लिक और यहाँ पे करेंगे
चेक, ठीक है, सकते हैं पूरा जो डेटा है जिनकी पर्सन आईडी 3 है आदर्श सिंह नाम से, उनकी सारा डेटा आ चुका है। तो वेयर की मतलब जो भी हमें सेलेक्ट करना है, जो भी हमें डेटा को चाहिए, वो दोस्तों यहाँ पे आप वेयर के बाद कंडीशन लिखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा कि वेयर कंडीशन हम लोग यूज क्यों करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर बाई क्लॉज क्या होता है। देखिए ऑर्डर बाई कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बाय अ स्पेसिफाइड कॉलम। द ऑर्डर बाई कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। इफ यू वांट टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर यू कैन यूज डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके लिए दोस्तों हम लोग कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में भी समझाऊंगा। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई कॉलम नेम, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। देखिए बाई डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे मैंने ऑर्डर, तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर बाई कॉलम नेम लिख देता हूं और इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं लिखता हूं, तो बाई डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा है वो हमें शो करेगा। बट दोस्तों अगर हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो आपको DESC लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को डेटा यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास सारे डेटा आ चुका। अब दोस्तों ये जो सैलरी आपको दिख रही है, हम चाहते हैं कि दोस्तों ये जो सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो करे, ये जो सैलरी है, ठीक है। अगर हमें पूरा डेटा जो है इसे सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मृदुल डीबी डॉट हेलो लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाई के बाद कॉलम नेम देंगे, सैलरी लिखेंगे। अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ना, DESC आप लिख दीजिए। DESC लिखने के बाद इस क्वेरी को जो है आप रन करिए। जैसे क्वेरी को रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग DESC नहीं देते हैं तो क्या होता है, ना हम लोगों ने असेंडिंग दिया ना डिसेंडिंग दिया, तो बाई डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों ऑर्डर बाई क्लॉज का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर बाई क्लॉज करता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। इन अ टेबल सम ऑफ द कॉलम में कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है, जैसे कि रिकॉर्ड जो है डुप्लीकेट हो सकता है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, सम टाइम यू विल वांट टू लिस्ट ओनली द डिफरेंट वैल्यूज इन अ टेबल, ठीक है। कभी कभी हमें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होता है टेबल में, तो अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये दोस्तों होता है लिखने का तरीका। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेरी कैसे लिखते हैं। हम लोगों को कैसे डेटा शो करवाना है, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कॉलम का नाम दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे मृदुल डीबी डॉट हेलो, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब दोस्तों इस क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मृदुल है वो सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ है और बाकी जो है लोकेश भी एक बार प्रिंट हुआ है, आदर्श है, सत्यम है, ठीक है। तो हमें यूनिक जो है वैल्यूज मिल गई। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिलीट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। देखिए द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रोज इन अ टेबल। अगर टेबल है, टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, उसके लिए हम लोग क्या क्वेरी लिखेंगे। देखिए अगर आप वेयर क्लॉज में इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज, अगर वेयर क्लॉज को आप ओमिट कर देते हैं, मतलब वेयर क्लॉज को नहीं लिखते हैं, तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है और अंडू नहीं कर सकते स्टेटमेंट को, ठीक है। एक बार डिलीट कर दिए तो फिर वो अंडू नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे तरीका क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लिखना पड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मृदुल डीबी डॉट हेलो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्वेरी को रन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इस क्वेरी को रन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करते क्या है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सत्यम नाम का जो डेटा दिख रहा है 4, इसे हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्वेरी लिखनी पड़ती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम मतलब हो गया मृदुल डीबी डॉट हेलो हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमारा जो डेटा है वो डिलीट करना है। इस पे आप क्लिक करिए, फिर क्वेरी को रन करिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सारी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड है, तो पर्सन आईडी डिलीट हो गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेरी को रन करते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सत्यम नाम का जो डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों डिलीट का भी आपको मतलब पता चला होगा कि किस तरीके से हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें मृदुल डीबी क्यों लिखना पड़ रहा है, तो उसका भी दोस्तों यहाँ पे एक सोल्यूशन है। उसके लिए दोस्तों आप यूज मृदुल डीबी कर लीजिए।
फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, कि मतलब ये डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, इस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे 0 रोज इफेक्ट हो गई है। अब आपको सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे मृदुल डीबी लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम हेलो, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम हेलो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी को आप रन करिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रन करेंगे, डायरेक्ट दोस्तों आपके पास डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों अब से हम लोग क्या करेंगे, मृदुल डीबी डॉट हेलो। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट यूज मृदुल डीबी बता सकता था, बट दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया ताकि आप थोड़ा सा जान लीजिए कि हम लोग डेटाबेस के अंदर जो टेबल है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और हम लोगों को जैसे हम लोगों ने यूज डेटाबेस लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने ये यहाँ पे चेक कर दिया कि हम लोग मृदुल डेटाबेस ही यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट हेलो यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो पर्सन आईडी 4 थी सत्यम नाम से, वो डेटा डिलीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों डिलीट का भी आपको मतलब समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक डेट और टाइम है। डेट और टाइम में क्या है कि सेलेक्ट नाउ करेंट डेट और करेंट टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये एक सिंपल सी क्वेरी है, ये भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे जो है मैं सेलेक्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट नाउ हो गया और करेंट डेट हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करंट टाइम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर नाउ मतलब अभी का जो टाइम है, डेट है, वो सब दोस्तों यहाँ पे हमें दिख जाएगा। यहाँ पे क्वेरी को रन करते हैं, क्वेरी को रन किया। नाउ का मतलब ये हो गया कि आपको दोस्तों पूरा डेटा यहाँ पे नाउ अभी का जो टाइम चल रहा है 26 डेट है आज, और यहाँ पे करंट डेट भी चल रहा होगा, जो करंट टाइम है वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो ये दोस्तों एक करंट डेट और करंट टाइम जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, जितनी भी दोस्तों यहाँ पे अभी तक मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो है एक बार इतना रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें अभी पढ़ ली है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सबसे हम लोगों ने पहले देखा कि क्रिएट कैसे करते हैं टेबल को, इंसर्ट कैसे करते हैं वैल्यूज को। फिर दोस्तों यहाँ पे एंड और ऑपरेटर देखे, फिर वेयर क्लॉज देखे, फिर ऑर्डर बाय क्लॉज देखा, फिर हम लोगों ने डिस्टिंग देखा, फिर कैसे डेटा को शो करते हैं, सेलेक्ट स्टार। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूज मृदुल डीबी जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर सेलेक्ट नाउ करेंट डेट और करेंट टाइम। इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग फंक्शंस देखने वाले हैं। फंक्शन में दोस्तों यहाँ पे जैसे कि एवरेज है, काउंट है, लोअर केस है, मैक्स है, मिन है, सम है, राउंड है, सब स्ट्रिंग है, अपर केस है और रिप्लेस है। तो ये सारे फंक्शन दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको रन करके बताऊंगा, बट दोस्तों यहाँ पे कुछ फंक्शन आपको खुद ट्राई करने हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं और आपको मैं सारे फंक्शन दोस्तों यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अभी तक दोस्तों यहाँ पे इतना हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको फंक्शंस यूज करना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एवरेज फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक टेबल देख लेते हैं। अभी तक जो टेबल हमारी बनी थी, ये तो दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल दिख रही होगी। अब यहाँ पे एवीजी लिखना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सैलरी लिखना है, ठीक है। हमें एवरेज सैलरी चाहिए फ्रॉम हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम लोग इस क्वेरी को रन करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे रन करेंगे तो 4250 पॉइंट, उसके बाद 4 बार 0 आ चुका है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग एवरेज का यूज करते हैं। अगर हमें दोस्तों यहाँ पे सम का यूज करना है तो आपको सम लिखना पड़ेगा। सैलरी हमें मान लो टोटल सम चाहिए सैलरी का फ्रॉम हेलो, ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके रन करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 17,000 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एवरेज सम का यूज करते हैं। और अगर हम लोगों को अपर केस और लोअर केस चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पहले देख लेते हैं टेबल में है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके टेबल देख लेते हैं और हमें अपर केस किसका चाहिए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम मुझे अपर केस में चाहिए, तो यू लिखिए, CASE लिखिए, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे लिखिए फर्स्ट नेम और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है फ्रॉम हेलो, ठीक है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल लेटर में हो चुका है। तो वैसे दोस्तों अगर स्मॉल लेटर में लिखना है तो आप यहाँ पे L लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये दोस्तों जो है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे स्मॉल लेटर में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैक्सिमम सैलरी चाहिए आपको तो यहाँ पे मैक्स लिखिए, फिर आप जो है मैक्स और यहाँ पे लिखना है सैलरी और फ्रॉम यहाँ पे हेलो लिखना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप रन करिए। जैसे ही रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 जो है मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप मिन यूज करेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी होगी वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1000 जो है मिनिमम सैलरी आ चुकी है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे अगर सब स्ट्रिंग आपको यूज करना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है सब स्ट्रिंग इज यूज टू गेट पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब कैसे पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग अगर आपको चाहिए, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट
लास्ट नेम, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन, सब str फंक्शन होता है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉलम का नाम लिखना होता है, तो कॉलम का नाम लिख दिया, उसके बाद स्टार्टिंग यहाँ 1 से होगी, फिर हमें 1 तक ही चाहिए, फ्रॉम हेलो, आपको इतना लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, हम लोग इसको रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग है वो MLAM आ गया, ठीक है, जो फर्स्ट नेम था उसका फर्स्ट कैरेक्टर आ गया। तो वैसे अगर हमें 2 कैरेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पे 2 लिखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसे रन करिए, रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे MRLOADMR आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे जितने भी फंक्शन है वो आप खुद ट्राई करिए, और जो भी नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाई फंक्शन देखने वाले हैं कि ग्रुप बाई स्टेटमेंट यूज कैसे होता है। ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम, ठीक है। तो जो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप बाई स्टेटमेंट होता है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रुप बाई लिखा हुआ दिख रहा है, ये किसके साथ यूज हुआ है, ये एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारे दोस्तों यहाँ पे ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स देख लीजिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाई कॉलम नेम। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट है सिंटेक्स। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वर्क बेंच में किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ग्रुप बाई स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग कर क्या रहे हैं, अब हम लोग एक दूसरा दोस्तों यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, जिससे दोस्तों आपको जो टाइम है वो दोस्तों यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्रिएट टेबल ऑर्डर्स बनाया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओ अंडरस्कोर आईडी लिख दिया, ऑर्डर प्राइस हो गया और कस्टमर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और रन करेंगे। रन करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि ये क्वेरी रन हो रही है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेरी रन हो गई है, मतलब टेबल क्रिएट हो चुका है ऑर्डर्स नाम से। अब अगर आपको चेक करना है वो भी दोस्तों यहाँ पे दिखा देते हैं, रिफ्रेश करिए आप, फिर यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हेलो और ऑर्डर्स नाम से जो है एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है कुछ वैल्यू जो है वो इंसर्ट करा रखी है, ठीक है, जैसे कि इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम, फिर कॉलम के नाम के बाद दोस्तों उसकी जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं, 1 हो गया, ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर प्राइस 1200 हो गया, कस्टमर हो गया जॉन। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है ओवरऑल यहाँ पे 8 to 9 डेटा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सारा कॉपी कर लेते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सारी क्वेरीज है वो देखिए एग्जीक्यूट होती जा रही है, आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 करके दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो ये चीज तो दोस्तों आपको पहले ही मैंने समझा दिया था कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे टेबल को क्रिएट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है टेबल देख लेते हैं कि बनी कैसे है एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट लिखिए, स्टार फ्रॉम आपको लिखना है, अब यहाँ पे ऑर्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो टेबल नेम है वो ऑर्डर्स है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए क्वेरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी टेबल है जिसमें कि ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर प्राइस और कस्टमर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेरी है वो ये है, ग्रुप बाई फंक्शन में अभी आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों फाइंड द टोटल सम टोटल ऑर्डर फ्रॉम ईच कस्टमर, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जॉन आपको दिख रहा होगा, एक कस्टमर है जॉन, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक जॉन दिख रहा होगा। तो हमें टोटल सम चाहिए, टोटल ऑर्डर फ्रॉम ईच कस्टमर, हर कस्टमर से दोस्तों यहाँ पे टोटल ऑर्डर चाहिए। अब ऑर्डर किस तरीके से चाहिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कस्टमर जॉन है, जॉन के कितने ऑर्डर प्राइस है, एक 1200 है, एक 300 है और एक 100 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल 2500 आ गया। तो जॉन का जो टोटल सम प्राइस है वो यहाँ पे 2500 है। तो अब इस तरीके से वैसे सारा हम लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर आपको लिखना पड़ेगा कस्टमर कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एग्रीगेट फंक्शन भी यूज करना है, तो सब मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है। उसके बाद आपको ऑर्डर प्राइस लिखना है, प्राइस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है फ्रॉम हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को वेयर क्लॉज भी नहीं लिखना है डायरेक्ट ग्रुप बाई, फिर हम लोग को लिखना है क्या, कस्टमर, ठीक है, ये लिखना है बस। अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग रन करते हैं ये क्वेरी को। अब आप यहाँ पे देखिए आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ दिक्कत आ रही है, कस्टमर है, ठीक है, अननोन कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने हेलो लिख रखा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे ये ऑर्डर्स हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को रन करते हैं, जैसे ही रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए जॉन जो है वो 2500 आ गया,
तो टोटल सम आ गया, ठीक है, वैसे ब्राउन का भी निकल गया। तो ये हमारी क्वेरी रिजॉल्व हो गई। फाइंड द टोटल सम फ्रॉम ईच कस्टमर, तो हर कस्टमर का टोटल सम निकालना है, तो मैंने टोटल सम यहाँ पे निकाल दिया। तो आई होप ये चीज क्वेरी आपको समझ में आई होगी कि ग्रुप बाई का मतलब क्या होता है। ये जस्ट दोस्तों ग्रुपिंग कर देता है डेटा को, ठीक है। अब ग्रुपिंग का मतलब ये हो गया, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, जैसे कि कस्टमर जॉन है, फिर जॉन है, फिर जॉन है, तो ये ग्रुपिंग कर दिया और साथ में इसके जो ऑर्डर प्राइस है उसको सम कर दिया। तो एक जॉन का जो है हमारा जो है प्राइस आ चुका है। तो ये देख लीजिए एक बार फिर से जो है मैं रन कर देता हूं, तो ये देखिए जॉन का जो है टोटल 2500 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को टोटल सम मिल गया फ्रॉम ईच कस्टमर का, हर कस्टमर का टोटल सम। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आई होप ग्रुप बाई आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हैविंग क्लॉज क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। तो दोस्तों जब भी हम लोग कभी भी सम वगैरह यूज करते हैं तो उसके साथ दोस्तों हम लोग वेयर क्लॉज यूज नहीं करते, हम लोगों को जो है हैविंग यूज करना पड़ता है। हैविंग किस तरीके से यूज करना पड़ता है, जैसे कि सेलेक्ट कस्टमर कॉमा सम ऑर्डर प्राइस फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाई कस्टमर हैविंग सम ऑर्डर प्राइस लेस देन 4000। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेरी है हमारी वो ये है, वी वांट टू फाइंड द इफ एनी ऑफ द कस्टमर हैविंग अ टोटल ऑर्डर ऑफ मोर देन 1000, या फिर इसे हम लोग 2000 का लेते हैं। तो दोस्तों हमें वो फाइंड करना है कस्टमर हैविंग अ टोटल ऑर्डर ऑफ मोर देन 2000 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए दोस्तों हम लोगों को क्वेरी किस तरीके से लिखनी पड़ती है वो चीज आप देखिए। क्वेरी लिखने के लिए दोस्तों आपको जो है सेलेक्ट लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट कस्टमर, उसके बाद कॉमा सम, एकदम सेम दोस्तों वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोगों ने ग्रुप बाई में लिखा था। यहाँ पे प्राइस लिखेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स। उसके बाद जो है ग्रुप बाई लिखना है। ग्रुप बाई क्या है, कस्टमर हैविंग, अब आपको हैविंग यूज करना है, ठीक है, हैविंग सम ऑफ ऑर्डर प्राइस जो है, ऑर्डर प्राइस ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2000 से ज्यादा होना चाहिए, वही डेटा हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के जो है चेक करते हैं, रन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि दोस्तों हमें फाइंड करना है वो कस्टमर जिनका टोटल जो है ऑर्डर वो 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसमें दोस्तों सेलेक्ट कस्टमर कॉमा सम ऑर्डर प्राइस, तो जॉन का दोस्तों यहाँ पे 2500 है, ABCDEF का 4000 है और केट का 5000 है। तो हमें वो ऑर्डर मिला है जिनका दोस्तों जो टोटल ऑर्डर है वो 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे ग्रुप बाई फंक्शन भी आपको समझ में आया होगा। उसके साथ साथ दोस्तों हैविंग भी जो हम लोग यूज करते हैं उसका मतलब भी आपको पता चला होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसमें एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जहां पे इसको जो है और भी क्वेरी लेकर के आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या होता है, अल्टर दोस्तों यहाँ पे यूज क्यों होता है। अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। देखिए दोस्तों अल्टर का जनरली हम लोग यूज करते हैं कॉलम में, कि अगर कॉलम को ऐड करना है, कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं, नए कॉलम ऐड करना है, तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल। अगर कॉलम ऐड करना है टेबल में, आपकी पहले तो से दोस्तों यहाँ पे कोई टेबल बन रखी है, ठीक है, पहले से आपने टेबल बना रखी है। अगर आप भूल गए हैं, अगर आपको कोई भी टेबल ऐड करनी है, मतलब कोई कॉलम ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे एक टेबल के अंदर जो कि पहले से बनी रखी है। तो उसमें दोस्तों यहाँ पे क्वेरी होती है अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप्स। चलिए दोस्तों ये भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे पहले एक बार डेटा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर प्राइस है और कस्टमर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक लोकेशन नाम से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कॉलम ऐड करनी है इसमें। अब यहाँ पे ऑलरेडी टेबल है मेरे पास, इसमें दोस्तों एक कॉलम ऐड करनी है। उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब मुझे टेबल का नाम क्या है दोस्तों, अल्टर टेबल टेबल नेम, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर हमारा है टेबल नेम। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम, यहाँ पे लिखेंगे ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम का क्या है लोकेशन, और डेटा टाइप हम लोग क्या यूज कर लेते हैं लोकेशन के लिए, वेयर केयर, ठीक है। ये हम लोगों ने यूज कर लिया। अब दोस्तों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या यहाँ पे कॉलम ऐड हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेरी रन हो चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या ऐड हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लोकेशन नाम से जो कॉलम है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब अल्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टर का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे कॉलम में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरी क्वेरी में कि लिखा है टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। अब अगर टेबल के अंदर कॉलम को डिलीट करना है वो चीज कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं अल्टर
टेबल, टेबल का नाम ऑर्डर हो गया, और उसके बाद ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है दोस्तों, यही लोकेशन को ये काम करते हैं, डिलीट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इस क्वेरी को रन करेंगे। रन जैसे ही करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अब इसे हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो लोकेशन नाम से दोस्तों कॉलम था वो यहाँ से चला गया है। मतलब कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कि कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोगों को इसका डेटा टाइप चेंज करना है ऑर्डर प्राइस का, वो भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल, अल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम कॉलम नेम, उसके बाद जो है डेटा टाइप लिख देंगे तो हम लोगों का ये भी जो है चेंज आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा वो चीज तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको खुद से ट्राई करना है, लास्ट वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एलाइज क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो एसक्यूएल एलाइज, यू कैन गिव अ टेबल और अ कॉलम अनदर नेम बाय यूजिंग एन एलाइज, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कॉलम का नाम जो है कस्टमर है, और हम चाहते हैं कि दोस्तों ये जो कस्टमर का जो नाम है वो टेम्पोररी अभी के लिए जो है कस्टमर नेम हो जाए, कस्टमर की जगह कस्टमर नेम हो जाए, ठीक है। उसके लिए दोस्तों सेलेक्ट कॉलम नेम एज एलाइज नेम फ्रॉम टेबल नेम। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसे प्रैक्टिकल करके। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं। ये हमारे दोस्तों जो टेबल है इसमें हम चाहते हैं ये जो कस्टमर है ना ये कस्टमर नेम हो जाए। तो इसे कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, सेलेक्ट, फिर हम लोग लिखेंगे कस्टमर एज कस्टमर। अब यहाँ पे एलाइज का नाम दे रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट कस्टमर एज कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। ये चीज आपको लिखना है। अब इस क्वेरी को हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमर था वो कस्टमर नेम हो चुका। आप कोई भी नाम दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिख करके। अब जैसे कि मैं इसी को एग्जीक्यूट कर देता हूं तो दोस्तों यहाँ पे ये कॉलम का नाम देखिए ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपने जो है तरीके से कोई भी नाम दे सकते हैं, टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको एलाइज समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यू कैन गिव अ टेबल और कॉलम नेम, मतलब आप कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉप। देखिए ड्रॉप का काम क्या करता है, डेटाबेस इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग एसक्यूएल डेटाबेस इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ड्रॉप के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेरी को रन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हम चाहते हैं कि दोस्तों ये जो कस्टमर है या फिर हम लोगों को क्या करना है, इस टेबल को ही डिलीट कर देना है, टेबल को ही पूरा डिलीट कर देना है। उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्वेरी क्या है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स, टेबल का नाम है। अब यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा जो टेबल ऑर्डर्स है वो दोस्तों यहाँ पे जा चुका है। अगर आपको देखना है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक हेलो नाम का ही आपको दिख रहा होगा टेबल, ऑर्डर्स नाम का जो है वो डिलीट हो चुका है टेबल। तो यहाँ पे ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स क्या करता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये टेबल जो है डिलीट हो जाती है, मतलब कंप्लीटली डिलीट हो जाता है, ठीक है। वही चीज दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है वही दोस्तों पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। तो अगर आपको फिर से टेबल बनानी है तो आपको फिर से क्रिएट टेबल, टेबल नेम पूरा लिखना पड़ेगा। तो ड्रॉप करता क्या है, ये पूरा जो है टेबल को डिलीट कर देता है। अगर आपको डेटाबेस को भी डिलीट करना है तो डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। जैसे कि ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, यहाँ पे लिखा है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो टेबल को डिलीट करना है या फिर डेटाबेस को डिलीट करना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो वैसे दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपको डेटाबेस को भी डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस लिखिए और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है दोस्तों इस टाइम, मृदुल डीबी। अब जैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसे रन करके भी दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ से डेटाबेस ही डिलीट हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ड्रॉप डेटाबेस मैंने लिखा उसकी वजह से यहाँ पे डेटाबेस ही डिलीट हो गया, ठीक है। अब फिर से मुझे यहाँ पे जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखिए दोस्तों बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू वैल्यूज। दो वैल्यूज के बीच में अगर हमें डेटा चाहिए जिसमें कि दोस्तों ये जो बिगिन है और ये जो एंड है ये दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को डेटाबेस बनाना है ना, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे फिर से मृदुल डीबी नाम से जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मृदुल डीबी फिर से आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करना है ना, तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही ऑर्डर्स को फिर से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूज मृदुल डीबी, ताकि ये हो कि हम लोग मृदुल डेटाबेस को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेरी को करेंगे एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए टिक लग चुका है। अब ये सारे जो डेटा है उसको हम लोग इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट कराने के बाद जो है इस क्वेरी को रन करेंगे तो सब दोस्तों यहाँ पे फिर से डेटा आ गया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर करके देखिए तो दोस्तों यहाँ पे फिर से आपका जो है ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, टेबल। अब यहाँ पे क्वेरी क्या हो रही है वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेरी क्या है कि बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना है। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो है ऑर्डर प्राइस है, हमें वो ऑर्डर प्राइस चाहिए। ठीक है, कस्टमर का नाम चाहिए जिसका ऑर्डर प्राइस जो है वो दोस्तों 1000 से लेके 1500 के बीच में हो। ठीक है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, अब हमने क्या चाहिए, ऑर्डर प्राइस जो हो, ऑर्डर प्राइस बिटवीन कितना 1000 एंड यहाँ पे 1500। मतलब ये कि दोस्तों जो 1000 है और जो 1500 है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी को करते हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1000, 1500, 1200 यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो बिटवीन का मतलब ये है कि बिटवीन रेंज में अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे बिटवीन का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये भी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, इन ऑपरेटर allow you to specify multiple values in a where clause. The number of values in the parenthesis can be one or more with each value separated by column. जैसे कि दोस्तों select star from persons where last name in, इसके अंदर दोस्तों जो भी देंगे वो डेटा हमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग एक बार करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग को क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, देखना है टेबल है कैसा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास एक टेबल है, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वेट करिए एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स पे जो है जैसे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो है टेबल दिख रहा होगा। अब दोस्तों हमें वो डेटा चाहिए जिसमें कस्टमर जॉन और ब्राउन आ जाए। ठीक है, तो अगर इन दोनों का अगर हमें डेटा चाहिए तो उसके लिए दोस्तों हम लोग इन ऑपरेटर का भी यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ये लिखेंगे वेयर, उसके बाद कस्टमर इन, इसके अंदर हम लोगों को लिखना होगा हमें क्या चाहिए, जॉन का डेटा चाहिए। ठीक है, जॉन लिख दीजिए कॉमा, उसके बाद जो है हमें ब्राउन का डेटा चाहिए, BROWN, ब्राउन का डेटा चाहिए। उसके बाद सेमी कॉलन लगा दीजिए। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जॉन और ब्राउन का जो डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा। जो भी दोस्तों इन ऑपरेटर के आप अंदर लिखेंगे वो डेटा आपको यहाँ पे पूरा शो हो जाएगा। स्टार की जगह दोस्तों अगर आपको सिर्फ ऑर्डर प्राइस ही चाहिए, मान लीजिए दोस्तों अब मैं जो है स्टार लिख देता हूँ, तो अगर आपको ऑर्डर प्राइस चाहिए तो वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऑर्डर प्राइस ही आपको देखने को मिल गया। स्टार का मतलब ये है कि सारे कॉलम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा इन ऑपरेटर। अब दोस्तों यहाँ पे एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर क्या होता है। एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है कस्टमर का नाम लिखा है जॉन। ठीक है, तो अब मुझे वो डेटा चाहिए जिसका जो फर्स्ट लेटर वो जे से स्टार्ट होना चाहिए, तो जॉन आना चाहिए। तो वैसे हम लोग लिखेंगे वेयर कस्टमर नेम लाइक A%। ए का परसेंट का मतलब ये है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए, परसेंट ए का मतलब ये होना चाहिए एंड हो रहा हो ए से, और का मतलब ये है कि कोई भी पोजीशन आ सकता है बीच में और वाला। ठीक है, और अंडरस्कोर आर का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन खाली हो और सेकंड पोजीशन जो है आर होना चाहिए। फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन आर में होना चाहिए। और ए अंडरस्कोर परसेंट का मतलब ये है कि फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ। ठीक है, एक तो ए के लिए हो गया, एक अंडरस्कोर के लिए हो गया, तो टोटल हमारा 2 लेंथ हो गया। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस क्वेरी को भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपको टेबल दिख रही है, अब इस टेबल में दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों वो हमें डेटा चाहिए जिसका जे जो है फर्स्ट लेटर होना चाहिए, वो हमें कस्टमर चाहिए। ठीक है, तो हमें पूरा डेटा ही चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको लिखना है ऑर्डर्स वेयर, ठीक है, कस्टमर लाइक, उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है क्या, यहाँ पे A% लिखना है। A% नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखना होगा J% का मतलब ये हो गया कि J से स्टार्ट होने वाले जो है हमें वो कस्टमर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप रन पे क्लिक करिए तो दोस्तों यहाँ पे जॉन 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 जितना भी है वो डेटा आपको आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब वही डेटा मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। वो डेटा चाहिए जिसमें दोस्तों लास्ट में N आ रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज की जगह आप यहाँ पे N लिख दीजिए, फिर इस डेटा को जो है आप एग्जीक्यूट कर लीजिए। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में N जितने भी कस्टमर N वाले हैं लास्ट में वो यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब हमें वो डेटा चाहिए जिनका दोस्तों यहाँ पे जो बीच में
कम से कम दोस्तों यहाँ पे OW आता हो। OW मतलब ये है कि ब्राउन है कस्टमर एक जो हमारा बीच में OW आ रहा है, ठीक है। तो OW बीच में आ रहा है, तो इस वजह से दोस्तों हमें जो है ये डेटा मिल गया। तो लाइक ऑपरेटर दोस्तों ये करता है कि अगर कुछ भी सर्च करना हो स्पेसिफाइड पैटर्न, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, ट्रंकेट कमांड क्या होता है। द एसक्यूएल ट्रंकेट टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। अब दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए ट्रंकेट का काम क्या करता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो टेबल है, जैसे कि हमारी टेबल है ऑर्डर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रंकेट क्या करता है उसके बारे में देखिए। ट्रंकेट ये करता है कि इस अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, ठीक है। टेबल को डिलीट नहीं करता, वो सारे रिकॉर्ड को डिलीट करता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं ट्रंकेट, ठीक है, सॉरी ट्रंकेट टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स लिख देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है ना वो डिलीट होंगे, बस यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो रही है, रनिंग हो रही है। तो एग्जीक्यूट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे जो रिकॉर्ड्स है ना वो डिलीट हो गए पूरे के पूरे। तो ट्रंकेट ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट में, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपडेट कमांड देखने वाले हैं। अपडेट कमांड क्या करता है, इज यूज टू अपडेट रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोगों ने डेटा तो डिलीट कर दिया है, रिकॉर्ड। अब एक काम करते हैं, फिर से दोस्तों यहाँ पे इसको जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे ही दोस्तों सारे रिकॉर्ड आ गए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटा को, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ पे देखो, दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए टेलर है। इस टेलर का जो ऑर्डर प्राइस जो 200 है, हमें इसे 1000 करना है, मतलब हमें अपडेट करना है वैल्यू। अपडेट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा अपडेट ऑर्डर्स, ठीक है। हमें टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा सेट में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें लिखना है ऑर्डर प्राइस इक्वल टू, हमें क्या करना है 200 की जगह हमें 1000 कर देना है, ठीक है। 1000 करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट ऑर्डर सेट ऑर्डर प्राइस इक्वल टू 1000 वेयर, उसके बाद ऑर्डर आईडी क्या हो, जिसकी ऑर्डर आईडी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलर की क्या है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे रन करते हैं। ये क्वेरी दोस्तों यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ऑर्डर प्राइस जो है वो 1000 हो चुका है, ठीक है। तो एक बार इसका सिंटैक्स देख लीजिए, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू 1 वेयर कंडीशन। जैसे कि दोस्तों अपडेट कस्टमर है, हमें टेबल का नाम लिख दिया। सेट क्या करना है, कॉन्टैक्ट नेम इक्वल टू जुहान करना है, और जिसका जो कंट्री हो वो मैक्सिको हो, ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार रन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे रन किया, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो टेलर है उसका जो ऑर्डर प्राइस है वो 1000 हो चुका है, ठीक है। तो अपडेट टेबल नेम सेट क्या करना है, ऑर्डर प्राइस को हमें 1000 कर देना है, जो पहले 200 था। किसका करना है, जिसका ऑर्डर आईडी 4 हो। तो ऑर्डर आईडी 4 किसका है, टेलर का ही है। इसका जो 200 था वो 1000 मैंने कर दिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट यूज होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें पहले आपको समझ में आई होगी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपने सीखा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा एक टेबल ऑर्डर बनाया, ऑर्डर के बाद जो है वैल्यू इंसर्ट करा दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसे नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले जो है टेबल ऑर्डर्स बनाया, फिर हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कराया, फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है ग्रुप बाई फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। ग्रुप बाई के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग हैविंग का यूज किस तरीके से करते हैं फंक्शन, वो भी आपने देखा। अब अगर अल्टर का क्या यूज होता है, मान लीजिए कुछ भी ऐड मॉडिफाई डिलीट करना होता है, तो वो चीजें हम लोग अल्टर से यूज करते हैं। अल्टर दोस्तों सिर्फ कॉलम में यूज होता है, ठीक है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर करके हम लोग चेक कर लेते हैं। एज का मतलब बता दिया कि अगर आपको नाम चेंज करना है। ड्रॉप का मतलब बता दिया कि पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है, डेटाबेस को डिलीट करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। बिटवीन का ऑपरेटर का मतलब बताया कि बिटवीन रेंज के बीच में अगर हम लोगों को डेटा चाहिए तो उसके लिए बिटवीन यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि दोस्तों इन ऑपरेटर किस तरीके से यूज होता है, लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करता है, ट्रंकेट कमांड हम लोगों ने देखा, अपडेट कमांड देखा किस तरीके से यूज होता है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। कंस्ट्रेंट दोस्तों एक तरीके का कंडीशन होता है जो हम लोग कॉलम पर अप्लाई करते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ रूल्स हैं जो हम लोग कॉलम्स पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डेटा इन अ
टेबल, ठीक है। अब कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे कि नॉट नल, हम कॉलम के अंदर नॉट नल दे सकते हैं, जहां पे हम लोग नल वैल्यूज स्टोर नहीं करा सकते उस कॉलम में। अगर हम लोगों ने कॉलम को यूनिक बोल दिया तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकती। प्राइमरी की, फॉरेन की का दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको कंप्लीट मतलब समझाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और चेक कंस्ट्रेंट दोस्तों होता क्या है कि अगर हम लोग कोई भी कॉलम पर चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कि अगर हमारे पास कॉलम है, कॉलम में दोस्तों मान लीजिए एज नाम का एक यहाँ पे कॉलम है, हम चाहते हैं ये जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, इससे नीचे दोस्तों अगर आप इंसर्ट करते हैं तो एरर दे दे, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है क्या है, ये कॉलम पर हम लोग चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट तो दोस्तों कुछ नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज जो है स्टोर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग नॉट नल देखने वाले हैं वन बाय वन। नॉट नल में दोस्तों होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट अ टेबल कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों क्रिएट टेबल पर्संस आईडी इंट नॉट नल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आईडी इंट नॉट नल दे दिया कि मतलब जो यहाँ पे कॉलम होगा, इस कॉलम के अंदर दोस्तों अगर यहाँ पे आप नल वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपने नॉट नल दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग चीजें सीखते हैं। और नॉट नल के बाद दोस्तों यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट है, इसके बारे में भी देखेंगे, और जो चेक कंस्ट्रेंट है ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट टेबल पर्संस, ठीक है, नाम से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस टेबल के अंदर दोस्तों हम लोग करने क्या वाले हैं, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आईडी इंट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पर्सन नेम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सन नेम है तो हमें देना पड़ेगा वेर केयर, यहाँ पे 255 कैरेक्टर दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, लोकेशन, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने दे दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन में जो है हम लोग क्या लिख देते हैं, वेर केयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इतना हम लोगों ने जो है डेटा स्टोर करा लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंट की जगह हम लोग नॉट नल लिख देते हैं, ठीक है। अब नॉट नल लिखने के बाद क्या होगा वो चीज अभी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यूज कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, मृदुल डीबी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे जो है सबसे पहले रन करेंगे, तो यहाँ पे इफेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसे रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये रन हो चुका है। रन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, और आईडी में हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कराएंगे। तो देखते हैं क्या एरर आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू और पर्सन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉलम का नाम देंगे। कॉलम का नाम दोस्तों यहाँ पे आईडी नहीं देंगे, हम लोग देंगे पर्सन नेम कॉमा लोकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग वैल्यूज देंगे, क्या यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दे देते हैं। पर्सन का नाम मान लीजिए दोस्तों मृदुल है, और यहाँ पे लोकेशन जो है XYZ कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है इसे रन करेंगे, देखते हैं क्या एरर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, और हम लोगों ने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, वो ये है कि फील्ड आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों अगर हम लोग कुछ नहीं देते तो डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये कह दिया है कि आईडी को जो है नल नहीं होने देना है, ये नॉट नल होगा, तभी दोस्तों यहाँ पे ये फील्ड में जो है ऐसा एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यूनिक कंस्ट्रेंट देना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, पर्संस, ठीक है। हम लोग इसको सबसे पहले ड्रॉप कर देते हैं, मतलब टेबल को ही डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं, नॉट नल जो है वो यहाँ पे हम लोग यूनिक लिख देते हैं। अब यूनिक लिखने से क्या होगा, अब इसको भी एक बार रन करते हैं, ठीक है। रन कर दी, रन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रन हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है डुप्लीकेट, चेक करते हैं कि क्या डुप्लीकेट इंसर्ट होगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आईडी भी लिख देते हैं, और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर करा लेंगे, तो ये दोस्तों आराम से जो है मेरा जो है इफेक्ट हो जाएगा, और एक रोज जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्संस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 मृदुल और XYZ आ चुका है, ठीक है। आईडी, पर्सन नेम, लोकेशन। अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, आईडी को जो है डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कराने वाले हैं, मतलब कि दोस्तों यही जो है मैं फिर से स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
अब जैसे ही कोशिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अगर आईडी को मैंने यूनिक दे दिया है तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते फिर से, इसी वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये आराम से स्टोर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे डेटा को, जैसे ही चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आईडी है वो यूनिक चल रही है। तो यहाँ पे अभी मैं डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अब हम लोग चेक कंस्ट्रेंट देखने वाले हैं। चेक कंस्ट्रेंट के लिए फिर से हम लोग जो है इस को टेबल को डिलीट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एज इंट ले लेते हैं, ठीक है। एज इंट हम लोगों ने लिख दिया। अब चाहते हैं कि जो एज है वो 18 से अबव वाले ही इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जो है चेक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा और एज को दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसे जो है पहले इसको जो है टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल को दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और लोकेशन कॉमन लिखते हैं, एज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक मिनट इसको नीचे कर देते हैं। वैल्यूज में दोस्तों यहाँ पे कॉमा लगा करके, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि एज में दोस्तों 18 प्लस हो ही लिखना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं 12 इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या ये इंसर्ट होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ये इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे एज जो है वो आप जो है 18 से नीचे आप यहाँ पे एज डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप दोस्तों यही जगह जो है आप 20 इंसर्ट करा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रोज यहाँ पे जो है इफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो है नॉट नल, यूनिक, चेक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्राइमरी की है और फॉरेन की। तो फॉरेन की का मतलब ये होता है कि दोस्तों दो टेबल को आपस में जोड़ना, उसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं। या फिर फॉरेन की डेफिनेशन होती है रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड फॉरेन की। और प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक प्लस नॉट नल, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रेंट इसके अंदर प्राइमरी के अंदर होगा, प्राइमरी की के अंदर, ठीक है। और टेबल के अंदर दोस्तों सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये चीज आपको याद रखना है। तो किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी की हम लोग लिखते हैं, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्राइमरी की के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि प्राइमरी की होता क्या है। तो प्राइमरी की अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, जिसमें कि दोस्तों यूनिक प्लस नॉट नल होगा प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है, टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू टेबल्स। वन टेबल कंटेन प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होगा और दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की होगा। और कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स। देखिए दोस्तों अगर एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है, एक टेबल के अंदर फॉरेन की है, तो उन दोनों टेबल में दोस्तों एक कॉमन कॉलम होगा जिसका डेटा टाइप जो है वो सेम होगा। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे। और प्राइमरी की को दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेरेंट टेबल बोलते हैं और फॉरेन की को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चाइल्ड टेबल बोलते हैं। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। एक सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है कि प्राइमरी की होता क्या है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर और पर्सन नाम से दो टेबल बना है। तो अब हम लोग पहले जो है यहाँ पे डिलीट कर देते हैं जो ऑलरेडी पहले से टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है डिलीट कर देते हैं ड्रॉप टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेबल अभी नहीं है। मृदुल डीबी डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है, आपको दिख रहा होगा कोई भी टेबल नहीं है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। अब टेबल का नाम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूज लिख दीजिए। मृदुल डीबी आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसे जो है आप एग्जीक्यूट कर लीजिए ताकि मृदुल डीबी बार बार ना लिखना पड़े। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम दोस्तों क्या है, ऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्राइमरी की किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर आईडी लिखा, इंट लिखिए, उसके बाद आप इसे जो है प्राइमरी की बना दीजिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो कॉलम ऑर्डर आईडी है ये हमारा प्राइमरी की बन चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, अब हम लोग और भी चीजें देख सकते हैं जैसे ऑर्डर, यहाँ पे नंबर, ठीक है, ऑर्डर नंबर दे सकते हैं जो कि मान लीजिए इंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों उसके बाद जो है हम लोग लोकेशन भी दे सकते हैं कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन दोस्तों यहाँ पे वेयर केयर दे देते हैं, ठीक है, 255। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है।
तो क्या ये एग्जीक्यूट होता है और मेरी जो ऑर्डर आईडी है वो प्राइमरी की हो जाता है? तो दोस्तों हाँ, देख लीजिए आप, ये देखिए 0 रोज अफेक्टेड है और क्वेरी परफेक्टली रन कर रही है। तो मतलब इसका ये हुआ कि मैंने ऑर्डर आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों हमारा काम होता है फॉरेन की बनाना। फॉरेन की के लिए दोस्तों हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट टेबल, उसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा पर्सन्स। हम लोग पर्सन्स नाम का एक दूसरा टेबल बनाते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? पर्सन आईडी। ठीक है, और ये हमारा इंट है। पर्सन आईडी हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सन का नाम, ठीक है, पर्सन का नाम हम लोगों ने लिख दिया 255। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अब हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? पर्सन आईडी लिख दिया, पर्सन नेम लिख दिए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, पर्सन नेम लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को फॉरेन की बनाना है। देखिए दोस्तों, फॉरेन की बनाने के लिए क्या होता है कि हमारा जो है दोनों में कॉलम नेम सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको प्राइमरी की बनाया है तो हमें इसी जो है ऑर्डर आईडी को फॉरेन की भी बनाना पड़ेगा। तो अब किस तरीके से फॉरेन की बनाते हैं इसे, वो देख लीजिए। ऑर्डर आप लिखिए आईडी, आप सीधा इंट लिखिए। क्यों इंट लिखना है और आप वेर कैर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए फॉरेन की किस तरीके से हम लोग इसे बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को फॉरेन की लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखना है। ये जो आपको दिख रहा होगा ऑर्डर आईडी, यही चीज लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी। उसके बाद रेफरेंसेस आपको लिखना है। रेफरेंसेस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब दूसरे टेबल का। इस टेबल के अंदर जो ये है, आपको ये कॉलम यहाँ पे लिखना है। ऑर्डर्स मतलब हो गया हमारा ये कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम के अंदर जो है ये जो कॉलम है ये हमारा प्राइमरी की है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉरेन की। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीटली रन होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रन हो गया और ये हमारा फॉरेन की है। ठीक है, ऑर्डर आईडी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा था पहले उस चीज को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है, दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की है। तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है और दूसरे टेबल के अंदर हमारे पास फॉरेन की है, जो कि हम लोगों ने बना दिया। और दोस्तों अ कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, जो कि ऑर्डर आईडी यहाँ पे है और यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी, या फिर ये देख सकते हैं ऑर्डर आईडी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब जो ऑर्डर और पर्सन्स है यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टेबल्स जो आपको दिख रहा है ऑर्डर्स नाम से, अब इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर्स है टेबल का नाम। और उसके बाद जो है हम लोग फील्ड ले लेंगे, ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर नंबर कॉमा लोकेशन। ठीक है, हम लोगों ने ये लिख लिया। उसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 10 के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर इंटीजर है तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है कॉमा लगा करके लोकेशन, लोकेशन XYZ हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेमी कॉलन लगा देते हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 3 वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, 3 वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर करा लिया। इसे कर देते हैं 20 और इसे कर देते हैं 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे जो है, एक मिनट, MNO। ठीक है, MNO लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, इसे 30 कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 5 6 4 3 2 7 8। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ABC। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जो है अननोन कॉलम ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आईडी अननोन है, किस तरीके से, अंडरस्कोर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरर भी रिजॉल्व करना है पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग रन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 रोज जो है ऐड हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल दिखा देता हूँ, ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे जो है रन करते हैं और हम लोग सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर आईडी के अंदर जो है 10 20 30 स्टोर हो गया। ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं और लोकेशन देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पर्सन नाम का जो टेबल है ना, अब इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे।
लेकिन दोस्तों हम लोग कौन सी वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं, 10, 20 और 30, ठीक है, क्योंकि ये जो है प्राइमरी की है और यही दोस्तों रेफरेंस है फॉरेन की में, ठीक है। अब आप जो है 10, 20, 30 के अलावा 40 स्टोर नहीं करा सकते ऑर्डर आईडी के अंदर। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे पर्सन्स है, ठीक है, टेबल का नाम पर्सन्स है। और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसे नीचे कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन, ठीक है, पर्सन आईडी कॉमा पर्सन नेम, ठीक है, कॉमा लिखेंगे। कॉमा लगाने के बाद जो है ऑर्डर आईडी लिखेंगे। ऑर्डर आईडी के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों ने इतना लिख लिया। अब वैल्यूज को आप इंसर्ट करा सकते हैं, वैल्यूज लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं, एरर आ रही थी। वैल्यूज के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। पर्सन आईडी दोस्तों यहाँ पे 1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सन का नाम, पर्सन का नाम दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मृदुल दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कॉमा। अब ऑर्डर आईडी है, ठीक है, ऑर्डर आईडी है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 10 देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की में 10 है, तो दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी की में 10 है तो फॉरेन की में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 10 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डेटा जो है यहाँ पे रोज इफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं। अब हम लोग 40 इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या 40 इंसर्ट होगा, यही चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सत्यम और उसके बाद जो है यहाँ पे लिख देते हैं 8, ठीक है। अब ये चीज दोस्तों हम लोग इंसर्ट कराते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों लिख के आ रहा है कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, मतलब कि दोस्तों ये जो फॉरेन की है ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जो ऊपर वाला प्राइमरी की है ये हमारा पेरेंट है, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर आप यहाँ पे 40 नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की में आप तो प्राइमरी की में आपने सिर्फ 10, 20 और 30 ही स्टोर किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे मैं एक बार जो है इसे रन करा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10, 20, 30 स्टोर है और इसी वजह से हम लोग फॉरेन की में भी 10, 20 और 30 ही स्टोर करा ले, क्योंकि ये जो ऑर्डर आईडी ये प्राइमरी की है और वो हमारा उसमें फॉरेन की है। तो दोस्तों ये सारा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की कहते हैं। तो एक बार यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है, 10, 20, 30 और स्टोर है और ये हमारा प्राइमरी की है। और ये दोस्तों हमारा जो ऑर्डर आईडी है ये हमारा क्या है, फॉरेन की है, ठीक है, ये हमारा फॉरेन की है। और दोस्तों यहाँ पे भी 10 स्टोर कर रहा है। ये जो 10 है वो दोस्तों यहाँ पे इसका 10 है, ठीक है, रेफरेंस कर रहा है। ये जो 20 है ये इसका 20 है और 30 दिख रहा है, ये 30 इसका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है प्राइमरी की और फॉरेन की जो है आपस में जो है इंटर रिलेटेड है और इसी वजह से जो फॉरेन की है वो दोस्तों यहाँ पे दो टेबल को आपस में कंबाइन करता है। तो इस वजह से दोस्तों आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आई होंगी, ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की और फॉरेन की का। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यह टेबल विद द फॉरेन की हम लोग चाइल्ड टेबल बोलते हैं और प्राइमरी की टेबल को हम लोग पेरेंट टेबल बोलते हैं, ठीक है। अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। द फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय द लिंक बिटवीन टेबल्स, ठीक है। तो ये चीजें होती है। आई होप दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं कि ज्वाइन ऑपरेशन होता क्या है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन का मतलब ये होता है कि एक टेबल है, दूसरा टेबल है, इन दोनों टेबल को दोस्तों आपस में जोड़ना है, इसे कंबाइन करना है। तो अ ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, ठीक है। तो ये होता है ज्वाइन ऑपरेशन। तो ज्वाइन में दोस्तों बहुत सारे ज्वाइन होते हैं, जैसे कि इनर ज्वाइन को ही हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन कहते हैं, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है और फुल ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन का मतलब यह है कि जो दोस्तों यहाँ पे जो मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल, रिटर्न रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल। तो दोस्तों जो मैचिंग वैल्यू होगा वही दोस्तों यहाँ पे प्रिंट होगा इनर ज्वाइन या फिर ज्वाइन ऑपरेशन में। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि सारी रोज दोस्तों लेफ्ट टेबल की जो है रिटर्न होगी इवन इफ देयर आर नो मैचेस इन द राइट टेबल। अगर मैचेस नहीं है राइट टेबल में, मैच नहीं कर रहा है राइट टेबल में, फिर भी दोस्तों सारी रोज यहाँ पे लेफ्ट टेबल की आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। राइट टेबल में दोस्तों क्या होता है, जितनी भी राइट टेबल के रोज है वो सब दोस्तों रिटर्न होंगे। अगर उसका कोई भी मैचिंग नहीं है लेफ्ट टेबल में, फिर भी दोस्तों यहाँ पे सारे रोज रिटर्न होंगे। और फुल ज्वाइन दोस्तों रिटर्न रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द
टेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इनर जॉइन वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो मृदुल डेटाबेस है ये कंप्लीटली दोस्तों यहाँ पे जो है अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप कमांड से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो ऑर्डर्स और पर्सन है वो यहाँ पे दोस्तों डिलीट हो चुका है। अभी दोस्तों मृदुल डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से टेबल और इंसर्ट वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट टेबल पर्सन मैंने बनाया, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे पर्सन आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है टिक लिख के आ चुका है, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। एग्जीक्यूट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इंसर्ट है एलिमेंट, वो भी दोस्तों यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर रखे हैं, तो इसे भी दोस्तों यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अब कैसे दिख रहा है पहले वो चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि दिख कैसे रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें पर्सन आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है और सिटी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, एक दोस्तों दूसरा ऑर्डर टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल ऑर्डर, जिसमें कि ऑर्डर आईडी होगा, ऑर्डर नंबर होगा और पर्सन आईडी होगा, ठीक है। अब इसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे और रन कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने रन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारे जो डेटा है इसे भी हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं, ठीक है। तो सारी जो वैल्यूज है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देने वाला हूँ कि पर्सन और ऑर्डर्स कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, पर्सन आईडी, और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सन का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सन का जो है टेबल दिख रहा होगा और ये बगल में दोस्तों कुछ ऑर्डर का कुछ इस तरीके से आपको टेबल दिख रहा है। अब दोस्तों क्वेरी किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे वो देखिए, ठीक है। तो उसका जो तरीका होता है लिखने का वो मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है सेलेक्ट लिखना होता है, टेबल वन यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाए हैं, एक पर्सन नाम से जो है टेबल है और दूसरा दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर्स नाम से टेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे टेबल वन मतलब पर्सन डॉट कॉलम वन, जो भी हम लोगों को पर्सन डॉट कॉलम वन का हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। टेबल टू डॉट कॉलम टू, ठीक है, टेबल टू यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब ऑर्डर्स डॉट, इसके अंदर जो कॉलम है वो हम लोग चूज कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल वन मतलब टेबल वन क्या है हमारा, पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्सन्स इनर ज्वाइन टेबल टू क्या है, ऑर्डर्स, ऑन टेबल वन डॉट कॉलम फील्ड इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम फील्ड। यहाँ पे एक कॉमन हमें देना पड़ेगा, वो हम लोगों ने पर्सन आईडी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देने वाला हूँ जो कॉमन है, यहाँ पे आपको पर्सन आईडी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी पर्सन आईडी दिख रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेरी है वो यहाँ पे समझिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और यहाँ पे राइट ज्वाइन। सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट पर्सन आईडी, मतलब ऑर्डर्स के अंदर जो पर्सन आईडी है, ऑर्डर कहाँ है हमारा, ये है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर दोस्तों यहाँ पे हमें पर्सन आईडी चाहिए, फिर उसके बाद कॉमा है पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम मतलब पर्सन का यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम चाहिए, फिर पर्सन का दोस्तों यहाँ पे हमें लास्ट नेम चाहिए, ये भी आपको दिख रहा होगा, फिर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर, मतलब ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर मतलब इसका हमें ऑर्डर नंबर चाहिए, ठीक है। फ्रॉम, देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम पर्सन्स, ठीक है, फ्रॉम पर्सन्स एक टेबल हो गया, इनर ज्वाइन दूसरा टेबल हो गया, ऑन पर्सन डॉट पर्सन आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट पर्सन आईडी, मतलब एक दोस्तों यहाँ पे कॉलम सेम है, एक ये पर्सन आईडी आपको दिख रहा होगा, एक जब पर्सन पे क्लिक करते हैं तो ये पर्सन आईडी सेम दिख रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेरी को जब हम लोग रन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब इस आंसर को कैसे समझना है चलिए वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या हमें क्वेरी चाहिए थी जो अभी हम लोगों ने अप्लाई किया। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए ये पर्सन आईडी, ठीक है, ऑर्डर्स का हमें पर्सन आईडी चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए, हमें लास्ट नेम चाहिए और हमें क्या चाहिए, ऑर्डर नंबर चाहिए। अब हम लोगों ने अभी इनर ज्वाइन अप्लाई किया है, ठीक है, इनर ज्वाइन हम लोगों ने अभी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्वेरी देखिए किस तरीके से ये आंसर आया है। सबसे पहले दोस्तों पर्सन आईडी में जो है 311 लिखा हुआ है, ठीक है, 311 लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 311 ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे है 1 3 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 1 और 3 आपको दिख रहा होगा, तो 311 हम लोगों ने लिख दिया। 10 इस वजह से नहीं लिखा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पर्सन आईडी 10 नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा 10, मतलब ये आउटपुट में आपको नहीं दिख रहा होगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड का क्या है, थर्ड का चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है, सुयश है, और लास्ट नेम क्या है, सिंह। तो यहाँ पे सुयश आ गया, यहाँ पे सिंह आ गया। फिर ऑर्डर नंबर थर्ड का क्या है, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 आंसर आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब पर्सन आईडी 1 करेंगे तो 1 पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पे क्या है, मृदुल श्रीवास्तव है, तो मृदुल श्रीवास्तव यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों अगर 1 पे देखेंगे कि ऑर्डर नंबर क्या है, तो 87654, तो यहाँ पे भी 87654 आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पर्सन आईडी 1 है, तो यहाँ जब 1 है तो दोस्तों यहाँ पे 1 का भी आप मृदुल श्रीवास्तव ही देखेंगे, तो मृदुल श्रीवास्तव ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो 1 का जो ऑर्डर नंबर है वो 903657 है, तो 903657 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉमन था वही दोस्तों यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 10 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 10 है ही नहीं, इसी वजह से प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2 दोस्तों है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, इस वजह से दोस्तों 2 वाला भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको पता चला होगा कि जो कॉमन होता है वही चीज दोस्तों यहाँ पे प्रिंट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों 10 था लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, इस वजह से दोस्तों 10 वाला जो है यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर 2 है तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 नहीं है, तो इस वजह से दोस्तों 10 और 2 वाला आपको नहीं दिख रहा है, बाकी और सारे जो है डेटा आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों इनर ज्वाइन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड क्वेरी है, सेलेक्ट पर्सन्स डॉट फर्स्ट नेम। अब हमें पर्सन का फर्स्ट नेम चाहिए, पर्सन का लास्ट नेम चाहिए, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर। ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर का मतलब क्या हो गया कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है इस क्वेरी को भी रन कराते हैं, हमें ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर भी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ऑर्डर्स डॉट पर्सन आईडी, ऑर्डर डॉट पर्सन आईडी भी चाहिए, फ्रॉम पर्सन लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन पर्सन डॉट पर्सन आईडी, ऑर्डर्स इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, मतलब पर्सन आईडी, ठीक है। अब इस क्वेरी को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है लेफ्ट ज्वाइन में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और लेफ्ट ज्वाइन को भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन है, ठीक है। अब दोस्तों हमें रिजल्ट क्या चाहिए, सबसे पहले वो देखिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ऑर्डर नंबर चाहिए, और हमें पर्सन आईडी चाहिए, यहां पे ये वाला, ये 4 चीजें चाहिए। अब हम लोगों ने लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या था कि जो लेफ्ट ज्वाइन के जितने भी रोज हैं वो सारे रोज दोस्तों यहाँ पे प्रिंट होंगे। जैसे कि दोस्तों मृदुल है, लोकेश है, सुयश है, तो मृदुल यहाँ पे प्रिंट हो गया, लोकेश भी प्रिंट हो गया और सुयश भी प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तीनों दोस्तों लेफ्ट ज्वाइन के जितने भी रोज हैं वो सब प्रिंट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मृदुल 2 बार प्रिंट हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1 2 बार है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे मृदुल 2 बार प्रिंट हुआ है। लोकेश में दोस्तों यहाँ पे लोकेश यादव में ये नल नल स्टोर हुआ है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट नेम लोकेश है और यहाँ पे जो लास्ट नेम यादव है, तो दोस्तों यहाँ पे जो PID2 है इसका जो है कोई भी डेटा नहीं है, तो इस वजह से दोस्तों फिर भी जो है लोकेश यादव प्रिंट हुआ है। और इसके साथ साथ में कोई भी जहां पे आपको जो है पर्सन आईडी के अंदर 2 नहीं दिख रहा है, इस वजह से इसका डेटा स्टोर ही नहीं हुआ, तो नल स्टोर हो गया है, ठीक है। और लोकेश यादव यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सुयश सिंह है, तो सुयश आपको यहाँ पे दिख रहा है और सिंह आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो थर्ड है मतलब पर्सन आईडी थर्ड है, तो थर्ड का जो है आप डेटा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 लिखा है, ठीक है। और पर्सन आईडी 3 है, तो पर्सन आईडी यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो पर्सन आईडी 2 है यादव और लोकेश यादव, तो पर्सन आईडी 2 यहाँ पे है लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो इनका जो ऑर्डर नंबर है और जो पर्सन आईडी है उसे यहाँ पे नल कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब राइट ज्वाइन में दोस्तों एकदम सेम दोस्तों क्वेरी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, ये लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डर नंबर है और जो पर्सन आईडी है ये तो दोस्तों पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि अब राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो राइट का पूरा डेटा यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं थर्ड का कौन सा डेटा है। थर्ड का आप जाकर के देख लीजिए, सुयश सिंह है तो यहाँ पे सुयश सिंह लिख के आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों 1 है तो 1 है, 1 में क्या है, मृदुल श्रीवास्तव है, मृदुल श्रीवास्तव है, आप देख सकते हैं 1 में मृदुल श्रीवास्तव है, आ चुका है। लेकिन दोस्तों जब 10 मैंने देखा तो 10 में क्या है, ऑर्डर नंबर तो है लेकिन 10 में दोस्तों यहाँ पे तो कोई भी डेटा नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो नल स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नल स्टोर हो गया, यहाँ पे भी नल स्टोर हो गया, और ऑर्डर नंबर और पर्सन आईडी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, यहाँ पे राइट ज्वाइन, ये सारी चीजें दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आगे बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट अलाउ अ यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू अ टेबल। अब दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि 1 2 3 हमें जो है पर्सन आईडी का बार बार स्टोर करना है ऐसे, तो हम लोग एक ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पे कॉलम के अंदर वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों होता क्या है,
मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोगों को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा इंक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल हेलो नाम से मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और इस टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग पर्सन यहाँ पे आईडी कर लेते हैं, इंट कर देते हैं, और इसे जो है प्राइमरी की बना देते हैं। तो अब आपको प्राइमरी की का मतलब पता होगा, और यहाँ पे दोस्तों इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट लिखेंगे, कॉमा, फिर पर्सन नेम लिख देंगे, ठीक है, वेर कैर, ठीक है, वेर कैर 255 हम लोग लिख देंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पर्सन नेम लिख दिया, और उसके बाद जो है सैलरी इंट, ठीक है, सैलरी इंट लिख देते हैं, बस। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस क्वेरी को रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इफेक्ट हो चुकी है क्वेरी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू हेलो, ठीक है, इंसर्ट इनटू हेलो पर्सन नेम कॉमा सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर हम लोग क्या दे देंगे, पर्सन का नाम मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मृदुल दे देते हैं, और यहाँ पे सैलरी जो है 2000। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये पूछ रहे होंगे कि सर आपने पर्सन आईडी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पे ये कोई यूनिक वैल्यू, दोस्तों यहाँ पे कोई भी यूनिक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेरी को रन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसे रन किया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो हमें जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेलो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो है आप देखिए 1 लिख के आ चुका है, ठीक है, जबकि मैंने दिया नहीं, बट फिर भी यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मृदुल की जगह यहाँ पे लिख देते हैं सत्यम, और यहाँ पे लिख देते हैं 3000। अब दोस्तों देखिएगा ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेलो करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 2 लिख के आ चुका है। तो ये बाय डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑटो इंक्रीमेंट हम लोगों को जब लगता है कि बाय डिफॉल्ट अपने आप इंक्रीमेंट होता रहे, तो हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों इंक्रीमेंट का भी आपको मतलब पता चला होगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को टॉप क्लॉज जो है इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन लिमिट 5। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को मान लीजिए टॉप 5 हमें डेटा यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोग देख लेते हैं पर्सन्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका डेटा देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे जो है हम लोग क्लिक करते हैं और डेटा को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 है, हमें टॉप 2 डेटा चाहिए। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे, ठीक है, लिमिट यहाँ पे 2, ठीक है, हम लोगों ने ये लिख दिया, लिमिट 2 लगा दिया। अब जो टॉप 2 डेटा है वो हमें यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 डेटा हमें रिकॉर्ड शो हुआ है। तो आप कोई भी दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन लिमिट आप 10 लगा सकते हैं, मान लीजिए लिमिट 3 लगा देते हैं, तो जो तीनों डेटा है वो यहाँ पे हमें शो कर जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों डेटा दोस्तों यहाँ पे आपको शो कर गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे टॉप क्लॉज का लिमिट लगाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। टॉप क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू रिटर्न, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कराना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसक्यूएल कमांड है। तो कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीडीएल के अंदर क्या क्या आता है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। डीएमएल के अंदर आता है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। डीक्यूएल के अंदर आता है सेलेक्ट क्वेरी। टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक। डीसीएल के अंदर आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ग्रांट और रिवोक परमिशन। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी क्वेरी है मैंने आपको ऑलरेडी सब करवा दी है, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेरी है ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, इसे आपको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एसक्यूएल कमांड आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि डीडीएल के अंदर कौन सी कमांड आती है, डीएमएल के अंदर कौन सी कमांड आती है, डीक्यूएल के अंदर कौन सी कमांड आती है, तो आपको पता होना जरूरी है।